कि हमने आज तक किया क्या, इतनी बड़ी हमारे कारण युद्ध के कारण इतने घर उजड़ गए, इतने लोगों का रोजगार चले गया, इतने बच्चे खत्म हो गए। इसका बड़ा चिंतन कर रहे हैं युधिष्ठिर जी मन ही मन कि मुझसे बड़ा पाप हो चुका है, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, कितना बड़ा अज्ञान हूँ, क्या कर दिया। इतने में युधिष्ठिर जी के मन में बात आई कि क्यों ना भगवान कृष्ण की जरा दर्शन कराऊं और अपने मन को थोड़ा शांत कर लूं। जो ये मेरे मन के जो वेग चल रहे हैं, मन की चंचलता सजनों बड़ी तीव्र है। मन एक समय भी चुप नहीं रहता है। मन की चंचलता इतनी तीव्र है कि आप जैसा सोचेंगे मन वहां पहुंच जाता है। इसलिए मन जब भी चंचल हो तो भगवान के चरणों में उस मन को लगा देना चाहिए। युधिष्ठिर जी ने भी वही किया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चले गए, उनके कक्ष में गए और इधर भगवान श्री कृष्ण की आंखों से भी बड़े आंसू बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भी रो रहे हैं। बोले प्रभु मुझे तो रोना आ रहा है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू, आप तो परब्रह्म परमात्मा है स्वयं में। बोले युधिष्ठिर वैसे तो मेरे ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जब मेरे भक्तों पर जो जिनका विश्वास और श्रद्धा मेरे पे बनी हुई है, जब उन पर भी कष्ट आता है तो मुझसे भी नहीं सहा जाता, मेरे अंदर भी भाव उठता है, मैं भी अपने आवेश को रोक नहीं पाता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आपको किस प्रकार का सुख है? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा कि चलो मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ, और ले गए वहां जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे गए। असंख्य बाण ने युधिष्ठिर जी के भीष्म जी के शरीर को छेदा है और उसी की सैया में भीष्म पितामह रुके हुए हैं। भीष्म पितामह भी रो रहे हैं कि हे प्रभु मेरा अंतिम समय आ चुका है, मेरे प्राण न जाने कब चले जाएं, इसलिए मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे दर्शन देने के लिए। आज भगवान ने उनकी उस विनती को भी सुन दिया है। भगवान भी रो रहे हैं भीष्म पितामह के सामने कि हे भीष्म पितामह आपके बराबर मेरा कोई भक्त हुआ भी नहीं है। जैसी भक्ति आप, भले आप विपक्ष में थे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका मेरे साथ कितना प्रेम है, कितना बड़ा प्रेम है। सज्जनों भगवान हम सबके भाव को जानता है। हमारी भावनाओं, कहते हैं कि सत्य संकल्प भगवान को कहा गया है। रुद्री में सबसे पहले कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भगवान सत्य संकल्प हैं और हमारी भावना में अगर सत्य है तो उन संकल्पों को सत्य करते हैं। ये भावनात्मक संबंध जब बनता है ईश्वर के साथ तो वे संकल्प सत्य में परिवर्तित होते हैं। भीष्म जी ने बड़े मन से भगवान को पुकारा और भगवान समक्ष प्रस्तुत हैं भीष्म पितामह की। कहां दक्षिणायन में महाभारत पूर्ण हो चुका है, 6 महीने तक रुके रहे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे मर सकते थे। 6 महीने तक बाणों की सैया में लेटे हैं, अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जैसे ही उत्तरायण लगा वैसे ही भगवान ने दर्शन दिए हैं भीष्म पितामह को। और भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं पुष्पिताल छंद में कि इति मते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत कुंद देवी भूमि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम
दधाने इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भगवान को सूचित करते हुए प्रार्थना करें भगवान की कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, जो ये मेरी मति है, बुद्धि है, ये इस संसार में रही तो न जाने कितनी दूषित हो चुकी है, कितना प्रदूषण इस पे लग चुका है सांसारिक गुणों के कारण, सत्य तम रजोगुण के कारण न जाने ये जो मेरी बुद्धि है वो कितनी दूषित हो चुकी है। और आज 6 महीने तक प्रभु मैंने कुछ नहीं खाया है, मैं बाणों की सैया में लेटा हूँ। अब ये जो ये मेरी बुद्धि है ये पवित्र हो चुकी है और मैं इस अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इस मति को आप लें। त्रिभुवन कमल, प्रभु मुझे याद है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और आपने सज्जनों, इतिमति रूप भगवान भीष्म पितामह कहते थे, भगवान ये महाभारत को जो युद्ध चल रहा था ना, मैं सब कुछ जानता था। आपने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर दी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाने की, तो मैंने भी सोच लिया था। मेरे मन में भी उस दिन प्रतिज्ञा हो गई थी कि मैं भी आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा महाभारत में। आपको महाभारत में शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। भक्त और भगवान के बीच में इस प्रकार की लड़ाई है। भीष्म पितामह चाहते थे कुछ ही समय में महाभारत के युद्ध को पलट सकते थे और कौरवों को विजयी घोषित भी कर सकते थे, लेकिन वो भी एक खेल के एक ज्ञान थे, अपना कार्य कर रहे थे। जिस दिन भीष्म पितामह युद्ध के सेनापति थे, पूरी सेना उनके निर्देशन पर थी, तो उस दिन भीष्म पितामह ने कहा कि आज तो मैं भगवान से अस्त्र उठा के ही रहूंगा, भगवान को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह ने आज बड़ा भीषण युद्ध कर दिया, इतने भयंकर भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगे कि मानो आज पूरे पांडवों की सेना समाप्त होने वाली है। एक अस्त्र इतना तीव्र गति से छोड़ा कि अर्जुन का जो रथ था उसका पहिया ही टूट गया। और भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे अर्जुन, मेरा भक्त अब हारने वाला है, ये इसके प्राण भी जा सकते हैं। उसी समय भगवान कृष्ण ने रथ का पहिया उठा करके भीष्म की ओर जैसे फेंकना शुरू कर दिया, तो भगवान भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मैं यही देखना चाहता था कि आप अपने भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिनके साथ आप खड़े हो, आप अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ सकते थे। मैं यही दृश्य देखना चाहता था। भगवान आप भक्त के लिए कहीं से कहीं तक आपने वचन देने में, जब भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण रथ के पहिए को पकड़ने लगे श्री कृष्ण भगवान, उस समय हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण को, प्रभु मैंने आपका सत्य स्वरूप देख लिया है और ये उस चीज की कोई व्यथा नहीं थी। अब
मेरा अंतिम समय आ चुका है। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे ये प्राण जो हैं वो आपके चरणों में अर्पित हो जाएं, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंतिम समय में भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण को, भीष्म युधिष्ठिर सब ने, शरीर की उतनी विशेषता नहीं है जितने आत्म तत्व को भीष्म पितामह ने पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया था। इस शरीर का कुछ नहीं है सज्जनों। ये यहाँ मिला है, यही मिल जाना है। मुख्य तत्व भीष्म पितामह ने वो तो परब्रह्म में मिला दिया था और भीष्म पितामह की मुक्ति भी हो गई। इधर अब युधिष्ठिर जी संपूर्ण शासन करने लगे हस्तिनापुर में, और जिस प्रकार राम का राज्य चलता था वैसे युधिष्ठिर जी बड़ी सत्यता के साथ, बड़े न्याय प्रियता के साथ अपना शासन करने लगे। लेकिन बीच बीच में युधिष्ठिर जी को भी वैराग्य आ जाता था। सज्जनों, राजा वही होना चाहिए जिसके अंदर सत्ता को संभालने की क्षमता भी हो और वैराग्य को धारण करने की क्षमता भी हो। युधिष्ठिर जी में भी इस प्रकार के गुण थे। शासन को संभालना भी आता था और छोड़ना भी आता था। समय आने पर युधिष्ठिर जी ने भी जब तक क्षमता थी तब तक शासन, जब तक हमारे वंश का कोई अधिकारी न मिल जाए तब तक युधिष्ठिर जी शासन करते रहे। इधर उत्तरा के गर्भ में पांडवों का वंश का अंश का पालन चल रहा था और गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, दया से उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सूक्ष्म रूप धारण कर वंश की रक्षा की। उचित समय आने पर उत्तरा के गर्भ प्राप्ति हुई। जब उस उत्तराधिकारी की प्राप्ति हुई, अपने दादा को नहीं, चाचा को नहीं, किसी को नहीं देख रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था कि इस गर्भ में, जिस गर्भ में आज तक था, उस गर्भ में मेरी रक्षा करने वाला कौन था? उसी को ढूंढ रहा है वो जीव। तो चारों तरफ जब देख रहा था वो, तो तभी तक ब्राह्मणों ने उसका नामकरण कर दिया कि इसका नाम होगा परीक्षित, परिता इक्षिता। जो जन्म, जिसका जन्म होते ही जो जिसने चारों तरफ देखना प्रारंभ किया, भगवान को ढूंढना प्रारंभ किया, उसका नाम रखा गया परीक्षित। ब्राह्मणों से कहा, ज्योतिषाचार्यों से कहा कि आप मेरे इस पौत्र की थोड़ा जन्म पत्री बनाइए, कुंडली बनाइए, क्या इसके भाग्य में लिखा है, कैसा ये शासन करेगा, प्रजा का पालन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, थोड़ा ये देख के बताइए। तो ब्राह्मण देवताओं ने युधिष्ठिर जी को कहा कि देखिए महाराज, आपका जो ये पौत्र है ये बड़ा भाग्यशाली है, इस पे परब्रह्म परमात्मा की बड़ी कृपा है और ये प्रजा का पालन भी बड़े सुंदर तरीके से करेगा। लेकिन अंतिम में मुनि के श्राप से इसकी मृत्यु हुई। युधिष्ठिर जी घबरा गए कि मेरा पौत्र
मृत्यु से नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन ये इस कलंक से घबरा रहे हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा भी होगा जो संत ऋषि मुनि का अपमान करे। ब्राह्मण देवताओं ने युधिष्ठिर जी को समझाया कि कर्मणा गहनो गति, कर्म की जो गति है वो बड़ी गहन है, आप भी इसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आपके परिवार पर प्रगाढ़ अगाध श्रद्धा है, विश्वास है, तो भगवान श्री हरि की कृपा से राजा परीक्षित को भी मुक्ति मिलेगी। जब इस प्रकार का सांत्वना ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर को दिया, उचित समय आने पर अपने पौत्र परीक्षित को उन्होंने शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया कि किस प्रकार प्रजा का पालन करना। हमारा इतना वैभव है, ऐश्वर्य है, अरे पुत्र तुम भी जैसे कर्म हमने किए हैं आज तक उन कर्मों को करते रहना, एक न एक दिन भगवान की कृपा हमारे इस वंश पर बनी रहेगी। अंतिम में संन्यास आश्रम को धारण करके युधिष्ठिर जी ने सारे प्रजा का पालन का दायित्व राजा परीक्षित को दे दिया कि आप वो संपूर्ण प्रजा की रक्षा करना, ये आज तक हमारे परिवार का दायित्व था, इस परिवार के दायित्व का अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं, तो पुत्र इस कार्य को बड़े प्रेम से करना। अंतिम में युधिष्ठिर जी सब कुछ छोड़ करके स्वर्ग की ओर जाने लगी। स्वर्ग द्वारी है ना, बद्री विशाल जी इधर की ओर पांडव आए, इसलिए यहाँ जितने भी मंदिर हैं, कितने बड़े बड़े मंदिर भी हैं, वो सब पांडवों के द्वारा बनाए गए, क्योंकि पांडव अपना अंतिम समय इस क्षेत्र में बिताने के लिए आए। इसलिए कहते हैं कोई भी पुराना मंदिर होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं कि पांडवों ने बनाए, क्योंकि पांडव अपने अंतिम समय को व्यतीत करने के लिए इस क्षेत्र में आए और यहीं से वो बद्रिकाश्रम में गए। बद्रिकाश्रम से आगे स्वर्ग की से कहते हैं स्वर्ग की ओर चले गए। राजा परीक्षित भी जैसे पिता और दादाजी जैसे प्रजा का पालन करते थे, शासन करते थे, उतने ही प्रेम से प्रजा का रक्षण करने लगे। वो अपने पुत्र को और प्रजा को एक समान मानते थे। राजा वही होता है जो अपने पुत्र को और प्रजा के पुत्र को दोनों में एक समानता रखे। जितना अपने पुत्र के बारे में सोचता है उतना ही प्रजा के बारे में सोचे, वो सत्य प्रिय और कर्तव्य निष्ठ राजा होता है। राजा परीक्षित जी में भी वही गुण थे। कभी कभार राजा परीक्षित वेश बदल करके अपने नगरी में घूमने जाते थे। देखते थे कि बेटा इस गरीब के पास कुछ नहीं है, तो सुबह सैनिकों को भेज करके उसके घर में अन्न धन को भर देते थे। प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी राजा परीक्षित के व्यवहार से, उनकी रक्षण करने की क्षमता से प्रजा भी बड़ी प्रसन्न थी। एक दिन राजा परीक्षित रात्रि के समय में नगर में घूम रहे थे तो उन्होंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा कि एक काल पुरुष वो गाय को और बैल को बड़ी जोर जोर से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, गाय गौ माता को भी और बैल को भी। और बैल की बड़ी विचित्र अवस्था, जो वृषभ है उसके 3 पैर टूट चुके हैं और मात्र एक पैर पे वो वृषभ जो बैल है वो स्थिर हुआ है। इधर गौ माता की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही है। राजा परीक्षित ने बैल से पूछा कि
आप ये काल पुरुष आपको बड़ी जोर जोर से मार रहा है। ये कृष्ण वर्ण का पुरुष और आप इसके लिए कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आखिर क्या कारण है? बोले ये कौन होता है मुझे मारने वाला? ये तो समय है, समय बड़ा बलवान है। आज मेरा ऐसा समय है तो जो ये कृष्ण पुरुष है तो प्रतिघात कर सकते हैं। बोले नहीं, बैल जो है वो धर्म का प्रतीक है। आप सब विदित होंगे भगवान श्री कृष्ण का जो वाहन है वो वृषभ है। वृषभ में भगवान शिव बैठते हैं। देवादिदेव महादेव का जो वाहन है वो वृषभ है। वृषभ का अर्थ है कि धर्म, धर्म का प्रतीक। हमारे सनातन धर्म में जो वृषभ है वो धर्म का प्रतीक माना गया है। और धर्म के ऊपर देवादिदेव महादेव का आसन रहता है। जहां धर्म होता है वहां देवादिदेव महादेव का निवास होता है। और सज्जनों, हमारे सनातन धर्म में धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है। धारयति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। अगर हम सत्य को अपनाते हैं तो हमारा धर्म है। अगर हम चोरी को अपना धर्म मानते हैं तो चोरी ही हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म बन जाता है। हम अगर सत्य के धर्म को अपनाते हैं तो देवादिदेव महादेव स्वयं हमारे भीतर निवास करने के लिए आ जाते हैं। और किसी और धर्म को अपनाते हैं तो हमारी अवस्था उसी प्रकार की होती है, उसी प्रकार की बुद्धि होती है। तो बैल जो है वो राजा परीक्षित को समझाता है कि पहले मेरे 4 पैर थे। सत्य, दया, तप। जब मैं सतयुग था तो उस समय सत्य, दया, तप और दान, ये मेरे 4 पैर थे। सतयुग में सत्य गया, त्रेता में तप गया, द्वापर में दया गई और कलयुग में एकमात्र बचा हुआ है दान। तो अब इसी पैर पे मैं खड़ा हूं। सज्जनों, कलयुग में जो धर्म है वो सिर्फ दान पर खड़े हैं। लेकिन दान को किस प्रकार करें? ये नहीं कि दान कैसा होना चाहिए, हमारे मन ये दे दिए तो दान हो गया। ये दान का उचित अर्थ नहीं है। आप अगर किसी को विद्या का दान दे, किसी को पढ़ा रहे हैं, वो भी सबसे बड़ा दान है, विद्या का दान है। आप किसी को नया मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो भी एक दान है। किसी असहाय की हम रक्षा कर रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है और हमने उसकी सहायता की, वो भी बहुत बड़ा दान है। चलो यार, मैं भूख लगी है। दान का सज्जनों बड़ा व्यापक अर्थ है। हम अपनी मति से इनका अर्थ छोटी छोटी बातों पर ले आते हैं और इसीलिए हम अपने मति भ्रम के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। धर्म जो है इस समय दान पर आश्रित है। बोले राजन, अगर आप देना दंड देना ही चाहते हैं तो जो कृष्ण पुरुष है इसको कुछ पूछिए। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कृष्ण पुरुष को, कृष्ण वर्ण के पुरुष को कहा कि बोले तुम हो कौन जो मेरे इस प्रजा में इस प्रकार से गाय को और बैल को सता रहे? तुम होते कौन हो इस प्रजा में इस प्रकार का अत्याचार करने वाले? कलयुग कृष्ण वर्ण वाला पुरुष राजा के चरणों में समर्पित हो गया। वो जानता था ये पांडवों का वंश है, इसमें इतनी क्षमता है, ये मेरे प्राणों को भी हर सकता है। बोले राजन, मैं आपके चरणों में आ चुका हूं,
इसलिए अब आपके राज्य में एक नीति है, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया, आप उसे जीवन दान देते हैं। राजा परीक्षित ने उस कृष्ण वर्ण पुरुष को कहा कि ठीक है, मैंने आपको जीवन दान तो दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस संपूर्ण जितनी भी मेरी प्रजा है, जितना भी मेरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को छोड़ करके कहीं और चले जाओ। बोले राजन, जाऊं तो जाऊं कहां? संपूर्ण संसार पर, संपूर्ण विश्व पर तो आपका आधिपत्य है। पूरा विश्व तो आपके अधिकार में है। अब कुछ स्थान बचे ही नहीं है कि मैं कहां रहूं तो रहूं कहां। ब्रह्मा जी ने मुझे भी जैसे तुमको बनाया वैसे मुझे भी बनाया। बोले तुम इस प्रकार का अत्याचार क्यों कर रहे हो? बोले ये मेरा स्वभाव है। अब मच्छर है, मच्छर के काटने का स्वभाव है, वही करेगा। सांप है, डसने का उसका स्वभाव है, तो डसेगा ही। वैसे कली का जो स्वभाव है, तो निश्चित रूप से वो अपना स्वभाव दिखाएगा ही। बोले कली पुरुष ने राजा परीक्षित को कहा, मुझे भी उस विधाता ने बनाया हुआ है, तो मैं भी उस विधाता ने बनाया है। और सत्ययुग था, उस समय सत्यता की मान्यता थी। त्रेता युग था, तो उस समय यज्ञ कर्म, आपने देखा होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि जो त्रेता युग था उस समय यज्ञ कर्म का बड़ा विधान था। सतयुग में तपस्या का बड़ा, तप के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाता था। हृदय ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो केशव कीर्तना। कृते यद ध्यायते विष्णु, कृत का अर्थ होता है सतयुग। सतयुग में भगवान कहते थे कि वो साधु और ऋषि हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या की, तब जाकर के उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने के उपरांत भगवान के दर्शन होते हैं। त्रेतायाम यजतो मते, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, और उन यज्ञों के माध्यम से धर्म कर्म की प्राप्ति तो होती थी, साथ ही साथ भगवान के दर्शन भी प्राप्त होते थे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में आपने देखा होगा न तो यज्ञ कर्म हुए न तपस्या हुई, भगवान की मात्र चर्चाएं यही चलती थी। किसी के पास भी जाओ, गोपियों के पास जाओ, तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है। कंस के पास जाओ, कंस भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा है, उन्हीं की चर्चा चल रही है। द्वापर में भगवान की चर्चा के माध्यम से चार व्यक्ति कहीं पे खड़े हुए, तो वहां पर भगवान की ही चर्चा चल रही है। तो चर्चाओं के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया है। कलो केशव कीर्तना, कलयुग में भगवान को प्राप्ति का एक ही अर्थ है, एक ही साधन है, कलो केशव कीर्तना। कीर्तन के माध्यम से भगवान के जितने नाम के स्मरण से जितना भगवान को भजोगे, उतने जल्दी भगवान प्राप्त होंगे। जब कली पुरुष ने राजा परीक्षित को अपनी ये विशेषता बताई कि इस युग में भगवान के मात्र नाम से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो इसको यहीं रखना है, इसे यहाँ से बाहर जाने ही नहीं देना, क्योंकि ये सबसे सरल माध्यम है। आज से पूर्व के युगों को लेकर के और इस युग में ये बड़ा सरल माध्यम बता रहा है भगवान को प्राप्ति के लिए, तो इसे निश्चित रूप से यही रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा
कि ठीक है आप मेरे राज्य में रहो, लेकिन मैं जिस स्थान पे बोलूंगा आपने रहना वही है, आप वहां से बाहर नहीं आओगे। राजा परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थानों पर जगह दी। एक तो जहां पर असत्य है, आपने प्रभु मुझे ऐसे स्थान दिए हैं जहां कोई जाना ही नहीं चाहता, कोई अच्छा उचित स्थान तो दीजिए। बोले स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान रहेगा, लेकिन स्वर्ण कैसा? जो गलत तरीके से कमाया, उसमें हमेशा कली का निवास रहता है। जिस धन को गलत मार्ग से कमाते हैं, देखा होगा सज्जनों, जब हम गलत मार्गों से पैसा कमाते हैं तो पैसा भी पता नहीं चलता उसमें, वो हमको ही परेशान करता, हमको ही खाने के लिए आता है, या तो रोग देगा, किसी न किसी प्रकार से वो हमारा हरास करता ही है। ये कली का ही प्रभाव है। चित अपने महल की ओर चले गए। एक दिन राजा है, तो राजा क्षत्रिय जितने भी हैं उनके अंदर एक बड़ी महत्वाकांक्षा इच्छा रहती है शिकार की, और उनको शास्त्रों में इस चीज के लिए अधिकार भी दिया है, लेकिन उसका भी एक निषेध किया गया है कि क्षत्रिय उसी का शिकार करे जो मरणावस्था में, उसी पशु का शिकार करे। कई पशु ऐसे होते हैं वन में जो अंतिम अवस्था में रहते हैं, और वो अपने जीवन के वो खुद ही चाहते हैं कि हमारे प्राण कैसे करके जाएं, हमारे प्राण कैसे करके जाएं, तो उनका शिकार करने का अधिकार शास्त्रों में क्षत्रियों को दिया है। राजा भी अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए शिकार करने के लिए वन में गया, और दुर्भाग्यवश राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को पहन लिया। राजकोष में गया और वहां जरासंध का मुकुट रखा था। राजा ने सोचा ये बड़ा मुकुट, ये चमक रहा है, इसके अंदर बड़ी दिव्यता है, क्यों ना इस मुकुट को लगा करके मैं शिकार के लिए जाऊं। जरासंध ने उस मुकुट को जब राजा परीक्षित ने लगाया, तो जरासंध ने प्रजा को पीड़ित करके अपना साम्राज्य बनाया था, इसलिए वो जो सोना था वो भी जरासंध ने गलत मार्ग से इकट्ठा करके वो स्वर्ण का मुकुट बनाया था। जैसे राजा परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, कली ने सोच लिया कि जिस राजा ने मुझे जगह दी थी, आज इसने भी मुझे जगह दे दी। राजा परीक्षित के सिर पर स्वयं कली ने अपना निवास बना दिया कि पहले तो ये मुझे स्थान दे रहा था, अब मैं इसको स्थान बताता हूं कि मेरा स्थान क्या है। आज राजा परीक्षित की बुद्धि में कली ने प्रवेश कर दिया है। जैसे ही बुद्धि में कली का प्रवेश हुआ, तो राजा परीक्षित की जो मति थी वो अब गलत दिशाओं की ओर जाने लगी। क्रोध आने लगा, अकारण क्रोध आने लगा, अकारण रूप आने लगा, सारे दुर्स्वभाव राजा परीक्षित में आने लगे, और वैसे स्वभाव को लेकर के राजा शिकार करने के लिए वन में चले गया। अब राजा परीक्षित
शिकार करते करते पानी की प्यास लगी, बड़े दूर चले गए शिकार करते करते। तभी तक वहां पर एक योगी बैठे हुए थे। योगी अपनी साधना में थे। राजा परीक्षित ने उन महायोगी से प्रार्थना की कि मुझे जल पिलाइए। तो वो अपने योग की साधना में थे। उनको आभास ही नहीं हुआ कि मेरे सामने राजा है। प्रभाव से जब राजा परीक्षित की मति बिखर गई थी तो उन्हें क्रोध आ गया। अरे मैं तो इतना बड़ा पूरा विश्व का राजा हूँ और ये मेरे शासन में इस प्रकार का ढोंग कर रहा है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसे पानी की याचना कर रहा हूँ, प्यासा हूँ, जल की याचना कर रहा हूँ और ये आंख भी नहीं खुल रहा। राजा परीक्षित ने मरे हुए सांप को उठाया और शमीक ऋषि, उन महायोगी का नाम था शमीक ऋषि, शमीक ऋषि के गले में उस मरे हुए सर्प को डाल दिया और वहां से बड़े क्रोध के साथ राजा परीक्षित अपने महल की ओर चला गया। इधर शमीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, वो जैसे ही आए देखा अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प। सज्जनों, पुत्र पिता का अपमान नहीं देख सकता। पुत्र किसी भी अवस्था में अपने पिता का अपमान नहीं देख सकता। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता तपस्या कर रहे हैं और देख लिया, समाधि अवस्था में देख लिया ये कार्य किसने किया। समझ गए राजा परीक्षित ने ये कार्य किया है। उसी समय इतने बड़े तपस्वी थे श्रृंगी ऋषि भी, उन्होंने जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमेहनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदिते में ततद्रोहम। हे राजा, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो आज से यही सर्प जिंदा होकर के आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इधर शमीक ऋषि की समाधि भंग हुई और उन्होंने अपने गले में जब मरा हुआ सर्प देखा उसको निकाला, फेंका। पुत्र आया, श्रृंगी ऋषि वहां पर आए, बोले पिता, जिसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैंने उसे शाप दे दिया है कि आज से लेकर के 7वें दिन तक वो जीवित है, 7वें दिन उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। शमीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को समझाया कि बेटा, तुमने जो ये कार्य किया है बड़ा गलत कार्य किया है। राजा को कभी भी इसी प्रकार का शाप नहीं देना चाहिए। राजा परीक्षित ने जैसे ही वो अब मुकुट जैसे ही अपने सिर से निकाला तो अब बलि का प्रभाव भी समाप्त हो गया। राजा परीक्षित को अब अपने किए हुए पे प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने किस प्रकार का प्रायश्चित पाप कर दिया है। जहां मेरे वंश ने योगियों की, साधुओं की, संतों की, अतिथियों की सेवा की, आज मैंने उन्हीं महायोगियों का अपमान कर दिया है। मैं कितना अभागा हूं, मुझे तो इसी समय प्राण त्याग देने चाहिए। तभी तक शमीक ऋषि ने एक शिष्य को भेजा कि जाओ तुम राजा को बता दो कि आज से लेकर के 7वें दिन तक तुम जीवित हो और 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होनी निश्चित है। इसके लिए अपनी मृत्यु से को सुधारने के लिए, अपने मरण को सुधारने के लिए कुछ न कुछ कार्य कर दो, कुछ न कुछ अच्छे कर्म कर दो, तभी आपका जीवन सुधरेगा, तभी आपकी मृत्यु सुधरेगी। राजा परीक्षित ने उसी समय महल को त्यागा,
जन्मेजय अपने पुत्र को जन्मेजय को सिंहासन दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे बैठ गए, सब कुछ त्याग करके। आइए सज्जनों, कुछ क्षण श्री हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। वृंदावन की कुंड गलित में सबको नाच नचावे, वृंदावन की कुंड गलित में सबको नाच नचावे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। सुर को श्यामल भावे, सुर को श्यामल भावे। गिरधर विठ्ठल गाया, पुकारा हरे नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। हरि ताल बजा के सांवरिया को रिझाया, सांवरिया को रिझाया। हरसी ने हरि ताल बजा के सांवरिया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले गोविंदा मन भजले गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 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 और स्वयं गंगा जी के किनारे बैठ तो गए। क्या तो पीछे ना नहीं आपको सज्जनों, अरे चल भी है, करे हो गया। हमारी मृत्यु भी इन 7 ही दिनों में होनी है। इन 7 वारों में किसी की मृत्यु। सज्जनों, भागवत इसीलिए कहा गया समाधि की भाषा है। योगियों ने, हमारे जो पूर्वज ऋषि परंपरा रही हुई है, इस ज्ञान को इतना गूढ़ रख करके बताया है, हम सबके मस्तिष्क पटल पर इतनी जल्दी अगर ये बात आने लगी तो हमारे भीतर बहुत जल्दी वैराग्य की भावना हो सकते हैं। इसीलिए इनको समझने के लिए जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, वैसे वैसे ये ज्ञान का जो प्रस्फुरण है, ये ज्ञान के जो बीज हैं, ये यदि हमारे मस्तिष्क में पड़ गए तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में, गीता में कहा गया है, अंते या मति सा गति। जैसे अंत में मति होती है, वैसी गति होती है। अगर श्री हरि नाम के बीज का रोपण हमारे मस्तिष्क में अभी हो गया, किसी भी बीज पड़ गया तो वृक्ष को बनने में समय तो लगता ही है, उसमें एक चेतना आने में समय तो लगता ही है। और सज्जनों, हम सब में वो बीज है, हमारे भीतर आत्म तत्व में सबके श्री हरि बीज तत्व तो है, लेकिन वो सब ढका। उसे कभी बीज में अगर पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो बीज खराब हो जाता है, सूख जाता है। ये हम सब के अंदर श्री हरि का बीज सबके अंदर है। उस बीज के कारण ही तो हम भी बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं। ये तो आत्म तत्व है। यहाँ से कथा का चल रही है, वक्ता कथा का श्रवण करवा रहा है और श्रोता श्रवण कर रहा है। और अगर हमें निर्जीवता रहती तो हम न सुन पाते न बोल पाते। ये बीज
कब ये जो हमारे अंदर बीज है, समझिए इस बीज को इस समय खाद मिल रही है, इस बीज को ये जल मिल रहा है, ताकि अंत में जिस समय मरण का समय आए उस समय ये बीज अपना काम करे, उस श्री हरि के नाम को याद करे और हमारे जन्म मृत्यु के बंधन समय मुक्त करे। इसलिए ये खाद पानी इत्यादि भगवान की कृपा से ही हम सबको मिल रही है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवी, श्री कृष्ण गोविंद हरे अंतिम समय में भगवान श्री हरि का नाम हमारी जीवा पे आ जाए, तो इसी के लिए तो इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, भागवत किए जाते हैं, ताकि हमारा अंतिम समय में भगवान का फंस चुके हैं, हमको दिखाई नहीं देता है। अपने आप इतना बड़ा संसार बना देते हैं और अंतिम में उस मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। और हमारे दिमाग में चल रहा है कि अरे घर में एक पालतू भी रखा हुआ है कि उसने उसको दिया होगा, भोजन दिया होगा कि नहीं दिया होगा, नाती के बारे में सोच रहे हैं, सबके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वास्तविक चिंतन जो है वो अंतिम समय में हमारे मस्तिष्क पटल पर आ जाए, इसलिए इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। और ये अनुष्ठान की कृपा देखिए, पितरों को तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी, वो तो अपने लोग को चले गए होंगे, लेकिन पितरों की इतनी बड़ी कृपा रहती है कि वो आगे की पीढ़ी पर भी कृपा करते रहते हैं और तब जाकर के इन अनुष्ठानों की पूर्ति होती है, ताकि जो आगे का वंश है उसके मन में भी ऐसा विचार बन जाए। सज्जनों, हम सब राजा परीक्षित हैं और जिस प्रकार राजा परीक्षित ने संपूर्ण राजपाट को छोड़ करके अपने पुत्र को चाबी दे दी और गंगा जी के किनारे बैठे हैं, वैसे हमारे यहाँ सनातन में शिक्षा में पहले 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। वानप्रस्थ आश्रम में पूर्व में जो हमारे ऋषि परंपरा थी, तो ऋषि क्या करते थे, हम उन्हीं ऋषियों की संतान अपने बच्चों को दे दिया और वन में चले जाते थे। वन में दोनों पति पत्नी बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते थे। एक समय का भोजन करना है, स्वयं जो बड़े से बड़ा राजा भी, जिसके कई नौकरानियां हैं, कई नौकर हैं, वो राजा भी अपने सारे राजपाट को, सुख सुविधाओं को छोड़ करके वानप्रस्थ में जाता था और वानप्रस्थ के नियमों का पालन करता था, ताकि धीरे धीरे विरक्ति हो जाए संसार से और अंतिम में
संन्यास में पति पत्नी अलग हो जाते थे। पति अपनी पत्नी को छोड़ करके संन्यास में चले जाता था। ऐसी परंपरा हमारी सनातन की थी। राजा परीक्षित ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ना कोई सदगुरु भेजिए, कोई ना कोई गुरु भेजिए जो मेरी मृत्यु को सुधार सके, जो मेरे इस मरण को सुधार सके। इसके लिए कोई ना कोई आप अपना दूत भेजिए। बड़े से बड़े ऋषियों से, साधुओं से सुखदेव राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि मेरे 7वें दिन मृत्यु होने वाली है और इस मृत्यु को सुधारने के लिए मैं म्रियमाण पुरुष हूँ, मरने वाला, मैं अपनी मौत को कैसे सुधारूं, अपनी मृत्यु को कैसे सुधारूं, इसके लिए हर किसी से प्रश्न करते हैं। हर कोई मृत्यु के सुधारने वाले प्रश्न पर असमर्थता व्यक्त करता है कि ये हमारे बस की नहीं है। अंतिम में स्वयं सुखदेव जी महाराज आए और सुखदेव जी महाराज वस्त्र नहीं भी पहने हुए हैं तब भी अपनी मस्ती है। भगवान के नाम में ऐसी मस्ती होती है कि न तो कपड़ों की लज्जा रहती है, न पहनने की लज्जा रहती है, न बोलने की लज्जा रहती है। कहीं पे भी वो व्यक्ति पागलों की तरफ व्यवहार कर सकता है। वो कहीं पे भी भगवान का नाम लेगा। उनमें एक मुख का नाम है अघोर। अघोर के माध्यम से हमारा शुभार अघोर हुआ। भगवान शिव जो है सारे तंत्र मंत्र जितने भी हैं उनके अधिष्ठाता देवादिदेव महादेव, और ये सब तंत्र मंत्र जो हैं देवादिदेव महादेव से निकले। वही देवादिदेव महादेव का स्वरूप जो है वो सुखदेव जी का है। कोई पत्थर भी मार रहा है तो किसी भी प्रकार का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कोई गाली भी दे रहा है उसका भी सुखदेव जी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा व्यक्तित्व सुखदेव जी का। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को होगा जो होगा देखा जाएगा, मुझे तो अपने काम से मतलब है, कोई फंसे, कोई साबित हो, कोई कुछ करे, मुझे क्या करना है। लेकिन राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़े, बोले महाराज जैसी खुशी आपके अंदर है, जैसी प्रसन्नता आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन आप जाने में कितने पाप किए होंगे, कितनों को सताया होगा, कितनों के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, मेरे से भी न जाने कितने ऐसे कर्म हुए। मेरी इस मृत्यु को आप सुधार दो, मेरा जीवन का अंतिम समय आ गया। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि राजा परीक्षित ने वास्तविक रूप से सब कुछ छोड़ दिया। आप स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं। बोले मरने वाले पुरुष को करना क्या चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसको प्रजा चाहिए तो प्रजापति का ध्यान करे, जिसको प्रेम चाहिए वो माँ जगदम्बा का की आराधना करे, और जिसे संपूर्ण वैभव ऐश्वर्य चाहिए वो इंद्र की आराधना में। बोले कैसे? अगर भगवान को प्राप्त करना है उसके कुछ नियम हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतः रूपा मना संधारये बैठने हैं उस पर सिद्धि बनाओ, उसको जीतो। जब आसन स्थिर हो जाएगा तो तब उसके बाद राजन अपनी श्वासों का नियमन करो, अपनी श्वासों पर नियंत्रण करो। श्वास पर भी अगर नियंत्रण हो तो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्येदता भयम् इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान जापराधो पितुर्गयपायन ने मुझे दिया था। लोग अपने पुत्र के नाम पर मकान की वसीयत देते हैं, जमीन की वसीयत कराते हैं,
मेरे पिता ने एक मुझे महत्वपूर्ण ग्रंथ दिया है, जिस ग्रंथ के अध्ययन से समझने से मैं इस संसार के सार को समझता हूँ। और इस असार संसार का राज मुझे पता है। तुम कहते हो ना कि तुम्हारी मस्ती क्या है, वही मस्ती मेरे को घुमाती रहती है, मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं रहती है, और बड़ी प्रसन्नता मेरे हृदय में नित्य प्रति बनी रहती है। वो जो है वो मेरे पिता ने मुझे वसीयत दिया। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, घनश्याम पीतवासा मनोहरा, बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहरा, श्याम सुंदर घनश्याम पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, पीतवासा मनोहरा, घनश्याम पीतवासा मनोहरा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल गोपाल, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद पंच महाभूत हैं, तो स्पर्श त्वचा जो है वो भी ज्ञान इंद्रियां है, उससे हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। और इसके देवता है वायु, वायुदेव, त्वचा के जो देवता हैं वायुदेव हैं। आंखों से क्या कहते हैं ना, सुबह पंडित जी जब आरती करते हैं सार है उसको भी प्रयोग कर रहे हैं। भगवान के सामने मैं पापी हूँ, मैं कमजोर हूँ, तब तो भगवान शक्ति दे दे। भगवान के सामने अगर हम ये कहते मैंने सब कुछ कर दिया भगवान, अब आपने आना है, तो भगवान को भी हंसी आएगी। इसलिए मैं का प्रयोग अपने को झुकाने के लिए करें, मैं का प्रयोग अपने को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए।
मैं का प्रयोग अगर हम अपने को झुकाने में करेंगे तो भगवान सब कुछ देता है, और यदि उसी मैं का प्रयोग हम अपने बड़पन में लाएंगे तो भगवान सब कुछ लूट के चले जाता है। सज्जनों, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच, और अंतिम में जो 25वां तत्व है उसे ईश्वरीय तत्व कहा गया है। जब ये 24 तत्व निर्जीव हैं, जब तक इनमें 25वां तत्व इनमें नहीं मिला तब तक ये सारे तत्व निर्जीव रहते हैं। जैसे 25वां तत्व ईश्वरीय, प्रभु पांडे ये सारी घटनाएं इस प्रकार बताया सुखदेव जी महाराज। नियंत्रण करो तब जाकर के भगवान की कथा का श्रवण होगा।